जिस इंसान को अपना गुनाह गलती भी ना लगे, उसे आप कभी बदल नहीं सकते। उसे बदलने के चक्कर में खुद दुखी ना हो, उसे समय पे छोड़ दें। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान और कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूर रहें। ये कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है। याद रखिए, दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या हो तो वो विवाद करता है, यदि धन हो तो वो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है ना। रिलेशनशिप नेवर डाइज अ नेचुरल डेथ, दे आर मर्डर्ड बाय एटीट्यूड, ignorance and ego. Don't put all these things in between your relationship. समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास के पास समय नहीं, और अमीर को इसकी जरूरत नहीं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं, है ना। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। यूं ही नहीं आती इंद्रधनुष में खूबसूरती, अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है। हमारी प्रकृति में खुद इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ खुद ब खुद ठीक कर सकती है। किसी भी चीज की सफाई आपको नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी चीज की व्यवस्था आपको नहीं करनी पड़ती। नदियों को साफ करना है तो बस उसमें गंदगी डालना बंद कर दीजिए, नदियां खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। शांति स्थापित मत कीजिए, बस अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति खुद ब खुद स्थापित हो जाएगी। जंगल मत उगाइए, पेड़ मत उगाइए, मगर पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल खुद ब खुद उग जाएंगे। कुछ भी व्यवस्थित मत करिए, खुद को व्यवस्थित रखिए, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। गलत सुनना, देखना, बोलना बंद कर दीजिए, मन अपने आप स्वच्छ और साफ हो जाएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना बहुत बड़े पुण्य का काम है, पर किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखाना उससे भी बड़े पुण्य का काम है। अगर आप किसी भूखे को भोजन करवाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, वो आपको दुआएं भी देगा। मगर अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है और जीवन भर आपको दुआएं दे सकता है। किसी की मदद करें, उनका जीवन चलाने में दुआएं कमाएं। कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गईं लेकिन आज तक कोई माँ बाप अपनी बेटियों का नाम मंत्रा या केकई नहीं रखते। कर्मों के ही कारण होलिका और रावण आज तक जल रहे हैं। कर्म संभाल के करिए। क्या आप जानते हैं
इस दुनिया में जितने भी दुख तकलीफें हैं, उन्हें खत्म करने की एक सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है इस पूरी पृथ्वी पे, वो है व्यस्त रहना। आप जितने व्यस्त रहेंगे उतने ही दुख तकलीफों से दूर रहेंगे। जितने व्यस्त रहेंगे उतना ही आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। Some people wants to see you fail. Some people wants to see you lost. Some of them wants to see you quit. So keep pushing and focus on yourself. Let them see you win and let them wait forever. Sometimes I want to treat people how they treat me, but I can't. Because that's not my character. Forgiving people in silence and never speak to them again is a form of self-care. हमेशा उस चीज के बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं। कभी भी ईश्वर से, प्रकृति से, लोगों से शिकायत ना करें। आप जैसा अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, जैसा अपने बारे में सोचते हैं, वही आपको मिलता है। अपने सपनों के बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें। लोगों में करुणा, प्यार, दया और खुशियां बांटें। प्रकृति भी वही आपको लौटाती है जो आप बांटते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड, ईश्वर आपको कुछ देता नहीं, आपको लौटाया जाता है। जो कुछ भी आप देते हैं, बांटते हैं। Silence is a woman's loudest cry. If she is speechless, then her heart is too tired for words. She always needs someone who understands her unspoken words. So take care of her. Don't get upset with people or situations. Both are powerless without your reactions. Think and talk only about solutions. अगर कहीं आग लगी है तो कैसे लगी ये नहीं पूछते, आग बुझाने में लग जाते हैं। बात छोटी हो या बड़ी, समस्या छोटी हो या बड़ी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये प्रश्न आपके मन की भी शक्ति घटाएंगे, सामने वाले के मन की भी शक्ति घटाएंगे। समस्या स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनिए। ये सोचिए कि मुझे कैसे सोचना है, मुझे क्या करना है। प्रश्न पूछकर आप समस्या और बढ़ा देते हैं। निवारण ढूंढिए, कारण नहीं। परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुखी ना आए। दुख में भी आप दुखी ना हो, वो पल कैसे बीत जाए आपको पता भी न चले। यही है परमात्मा की कृपा। कुछ लोग कहते हैं हम इतना भजन भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? आपके जीवन में दुख आपके कर्मों के फल हैं। ईश्वर उनके बोझ को हल्का जरूर कर देते हैं, आपको सहने की शक्ति देते हैं कि कब आप उनसे हंसते हंसते गुजर जाएं आपको पता भी न चले। लेकिन दुख आपके कर्मों के ही फल हैं, वो आपको भुगतने तो पड़ेंगे ही।
बढ़ती उम्र का भी अपना एक अलग मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं, पर लोगों को पहचानने में आप माहिर होते जाते हैं। जो धन कमाते हैं जरूरी नहीं वो दुआएं भी कमाएं, मगर जो दुआएं कमाते हैं वो श्रमता से अधिक धन कमाते हैं। धन आराम जरूर देता है, मगर दुआएं खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते देती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सही कर्म करते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। फिर एक बात हमेशा याद रखिए, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। आप सही हैं, सही बने रहिए, उसे साबित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य में स्वयं इतनी शक्ति होती है कि वो खुद ब खुद प्रत्यक्ष हो जाता है। अपने वो होते हैं जिनसे बातें खुलकर की जा सकें, न कि संभल कर। खुद कमाकर खर्च करना सीखो, शौक भी सीमित हो जाएंगे और सोच भी मजबूत हो जाएगी। आप सही मायने में मैच्योर तब होते हैं जब आप ये सीख जाते हैं उन स्थितियों से दूर हो जाना जो आपके मन की शांति को भंग करती हैं। आपकी नैतिकता, आपके आत्मसम्मान, आपके मूल्यों के हित में नहीं होती। आप पूरी तरह मैच्योर तब होते हैं जब सब कुछ होने के बावजूद आप कम में संतुष्ट और सुकून महसूस करते हैं। हम सबको मेंटल हेल्थ और पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेंटल हेल्थ नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं मेंटल हेल्थ के लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत पड़े। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है। अगर आप फिजिकल हैं तो आपको योगा, वर्कआउट या जिम की ज़रूरत है। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आपको एक अच्छे पॉडकास्ट की ज़रूरत है। और अगर आप सोशल हैं तो आपको दोस्तों की ज़रूरत है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड। आज का कड़वा सच, एक गलत इंसान गलत कर कर भी अकड़ के चलता है और एक सच्चा इंसान एक झूठे इल्जाम से पूरी तरह टूट जाता है। एक बार सच और झूठ नदी में नहाने गए। झूठ जल्दी पानी से निकलकर सच के कपड़े पहन लेता है और वहां से चले जाता है, और सच आज तक निर्वस्त्र घूम रहा है। Removing people from your circle who lower your vibes is one of the highest form of self-care. संतुष्टि का अर्थ इच्छाओं का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें मनुष्य प्राप्त में ही पर्याप्त का अनुभव करता है। ये पूर्णता नहीं है, एक शांत स्वीकृति है। इस भ्रम में मत रहना कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, बल्कि इस विश्वास में रहना कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। किस्मत सिर्फ मेहनत से बनती है, किसी को देख के जलने से नहीं। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर इंसान अपने नसीब का खाता है।
जहां जिसका दाना पानी लिखा होता है, समय उसे वहां खींच के ले जाता है। No matter how much you love someone, eventually the heart gets tired of tolerating disrespect, even a good heart. अफवाहें क्या हैं? नफरत करने वाले इसकी शुरुआत करते हैं, मूर्ख इसका प्रचार करते हैं और मंद बुद्धि वाले बिना सत्य जाने इसे स्वीकार कर लेते हैं। भरोसा उस पे करो जो आपके अंदर इन 3 बातों को जान सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से में छुपा हुआ प्यार और आपके चुप रहने के पीछे की वजह। रिश्तों में किसी की गलती माफ कर देना उतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी इंसान के 2 चेहरे जान लेने के बाद फिर से अनजान बनकर रहना।